ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल, सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे PSX से जुड़ी दो अहम खबरें। इन दो अहम खबरों के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। रेटिंग इम्पैक्ट, एयरलिंक एंड अल शहीर ASC का फ्यूचर आउटलुक क्या है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो के स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, छोटे जहनों में हमेशा ख्वाहिशें और बड़े जहनों में हमेशा मकासद हुआ करते हैं। जो छोटे जहन होते हैं उसमें हमेशा ख्वाहिशात होती है कि ख्वाहिशात को किस तरह पूरा कर लें, लेकिन जो बड़े जहन होते हैं उनमें मकासद होते हैं। तो हमें जो है वो मकासद के लिए जीना चाहिए, बड़े मकसद के लिए जो है वो काम करना चाहिए। अल्लाह ताला आपको और मुझे बड़े मकासद में कामयाब होने की कामयाबी से हमकिनार करे। बात करते हैं मार्केट के हवाले से। देखिए, मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो आज के दिन भी मार्केट ने हाई बनाया, तकरीबन 886 पॉइंट प्लस तक गई मार्केट और 1,47,892 का हाई बनाया। लेकिन जो कल का रेजिस्टेंस लेवल था वो अपनी जगह पे बरकरार रहा, 1,48,100 का लेवल। कल भी यही बताया गया था कि ये लेवल ब्रेक होगा तो इंडेक्स के अंदर नई तेजी आएगी, अदरवाइज क्या होगा कि प्रॉफिटिंग आ सकती है, क्योंकि मार्केट ओवर साइड पर है। काफी दिनों से मार्केट मुसलसल बढ़ी रही है, तो मार्केट थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट कर सकती है। तो आज हमने वही देखा कि मार्केट गई तो सही 886 पॉइंट तक, लेकिन मार्केट ज्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकी। और फिर चूंकि यानी कि कल हॉलीडे भी है, उस हिसाब से हमने देखा प्रॉफिटिंग रही मार्केट के अंदर और तकरीबन 476 पॉइंट नेगेटिव के साथ मार्केट नेगेटिव क्लोज रही है। 1,46,529 की तरफ नेगेटिव क्लोज रही। वॉल्यूम्स में कमी रही, 645 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कि कल से यानी कम थे। कल ज्यादा थे, कल 688 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। आज मार्केट में खबरें ये भी गर्दिश कर रही थी कि जो सर्कुलर डेट के हवाले से जो सेरेमनी होनी थी वो 2 हफ्तों के लिए डिले हो गई है, जिसकी वजह से भी मार्केट के अंदर एक थोड़ा सा एक नेगेटिव इम्पैक्ट बन रहा था। और चूंकि ये स्टॉक्स ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, रिफाइनरी सेक्टर ये बढ़ चुके थे, थोड़ा हायर पे जा चुके थे, तो इनमें करेक्शन भी ड्यू थी। तो यही वजह थी कि आज हमने देखा कि मार्केट में एक मिला जुला रुझान रहा और मार्केट थोड़ी सी नेगेटिव के साथ नेगेटिव क्लोज रही। इसके साथ ही अगर हम देखें टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें, PSX से जुड़ी दो अहम खबरें। सबसे बड़ी खबर और पहली खबर कि मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को जो है वो यानी कि स्टेबल कर दिया है, पॉजिटिव से स्टेबल कर दिया है। पाकिस्तान की जो रेटिंग थी CAA2 से CAA1 कर दी गई है। ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद बेहतरी मुमकिन है, मूडीज का कहना है। IMF प्रोग्राम में पाकिस्तान ने माशी इस्लाहत की हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान का माशी आउटलुक मुस्तहकम करार दिया। ये बड़ी ज़बरदस्त यानी कि जो खबर है पाकिस्तान की मईशत के लिए, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के लिए और आने वाले अगर हम आउटलुक देखें, फ्यूचर आउटलुक देखें, तो ये खबर बहुत अच्छी है। इससे आगे जो दूसरी अहम खबर है वो ये कि IMF का जो वक्त है वो यानी नेक्स्ट मंथ में विजिट करेगा पाकिस्तान में $1 बिलियन के लिए, और जो कारकर्दगी होगी वो इसके सामने रखी जाएगी। लेकिन इस रेटिंग के आने के बाद मजीद बेहतरी के चांसेस हैं, मजीद बेहतर होने के इम्कान है। तो ये दो अहम खबरें हैं स्टॉक मार्केट के हवाले से, पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, और इंशाल्लाह इसके ऊपर मार्केट भी बहुत अच्छा रिएक्ट करेगी। ऑल्दो ये मार्केट के दौरान तो आ गई थी, लेकिन मार्केट इसको फिर भी आगे वेलकम करेगी। इसके साथ ही अगर हम कुछ और न्यूज देखें तो एक और खबर है, इनसाइड स्टोरी है दो स्टॉक के बारे में, जिसमें क्रिसन स्टार जो है वो प्लान कर रहा है एक्विजिशन करने के SG पावर को। SG पावर लेना चाह रहा है। SG पावर में इसी वजह से आज ऊपर का लॉक लगा और मजीद इस तरह की खबरें गर्दिश करती रही तो SG पावर मजीद इंप्रूव हो सकता है और ऊपर जा सकता है। मुगल एनर्जी कंप्लीट्स हाइड्रो टेस्ट। मुगल एनर्जी ने अपना जो हाइड्रो टेस्ट था वो कंप्लीट कर लिया है प्लांट के हवाले से, जो कि अच्छी खबर थी मुगल के लिए, इसीलिए थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में रिबाउंड हुआ और फिर स्लाइटली पॉजिटिव क्लोज रहा। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो बाकी खबरों में भी जो HMB पोस्ट स्लाइटली हाफ ईयर प्रॉफिट राइज, थोड़ा सा प्रॉफिट में इजाफा हुआ है हाफ ईयर में। गोल्ड प्राइस पाकिस्तान में 200 रुपये पर तोला गिर गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान में जो रुपी है आज 20 पैसे स्ट्रांग हुआ है डॉलर के अगेंस्ट। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मुसलसल पाक रुपये से स्ट्रांग हो रहा है और डॉलर डिक्लाइन कर रहा है। इसी तरीके से मीज़ान बैंक के जो हाफ ईयर के प्रॉफिट हैं उसमें 10% की यानी कि कमी हुई है। तो ये थोड़ा सा मीज़ान बैंक के लिए थोड़ा सा नेगेटिव था।
ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट थोड़ा सा करेक्शन के साथ आज काफी दिनों बाद थोड़ी सी नेगेटिव क्लोज रही। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $63.16 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल मुसलसल एक गिरावट की तरफ है, लेकिन क्रूड ऑयल के पास लेवल ये कि अगर 62.50 का लेवल ब्रेक करेगा तो मंदी स्टार्ट करेगा, अदरवाइज क्रूड ऑयल किसी भी टाइम रिबाउंड कर सकता है, 64 से लेके 68 तक जा सकता है। इसी तरीके से अगर गोल्ड सिल्वर को देखें तो गोल्ड में आज स्लाइटली रिकवरी हुई है $9 की, और जबकि सिल्वर में भी स्लाइटली रिकवरी $63 की। गोल्ड सिल्वर में एक्सपेक्टेड है कि डिक्लाइन कर जाएंगे और डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। अच्छा, बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने, मार्केट इस वक्त 88 पॉइंट ओवरबोट है, जबकि मंथ और साल के हिसाब से भी मार्केट ओवरबोट है, लेकिन उसमें आज कुछ कमी हुई है मार्केट में। इसके साथ ही अगर हम टेक्निकल चार्ट की तरफ आ जाएं कि अब मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है, क्योंकि टेक्निकल चार्ट के ऊपर ही हम अपना फ्यूचर आउटलुक बनाते हैं और फिर इसके ऊपर ही वर्किंग करते हैं। अगर आप फ्यूचर आउटलुक के हिसाब से देखें पीएसएक्स का, तो देखिए रेजिस्टेंस लेवल में दो थे, एक तो था 1,48,084, मार्केट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई है और मार्केट ने आज सेकंड अटेम्प्ट भी किया लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया। मार्केट के पास जो सपोर्ट थी 1,46,100, मार्केट उसके पास यानी कि रुकते हुए नजर आई है। और मार्केट में अब जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं, इसमें जैसे ही लेवल ब्रेक होगा 1,48,000, 1,40,000 यानी कि 1,47,800 का और 900 का लेवल जैसे ब्रेक होगा, देन अटेम्प्ट करेगी मार्केट 1,48,100 का लेवल। उसके बाद मार्केट 1,49,000 से लेके 1,49,000 से लेके 1,50,000 तक भी यानी मूव कर सकती है। जब तक 1,46,000 का लेवल बरकरार है, मार्केट इस लेवल को अचीव कर सकती है, लेकिन अगर 1,46,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर करेक्शन हम देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल है मार्केट के अंदर के रेटिंग अपग्रेड हो गई, फिर सेकंड नंबर पे जो सर्कुलर डेट की सेरेमनी, और इसके अलावा अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो फर्टिलाइजर की रैली अभी बाकी है, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स ने करेक्शन कर ली, रिफाइनरीज ने करेक्शन कर ली, यानी इनके अंदर रैली बाकी है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आईटी सेक्टर आज बेहतर चला, इसी तरीके से सीमेंट सेक्टर आज थोड़ा बेहतर चल रहा था, बैंकिंग में थोड़ा सा इजाफा था, और बाकी अगर हम देखें तो आज ऑटो भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर सकती है और मार्केट जो है नए हाई की तरफ जा सकती है। तो 1,46,000, 1,45,500 सपोर्ट लेवल रखे मार्केट का, लेवल ब्रेक हो जाए तो फिर आपने मंदी करनी है, आपने तेजी नहीं करनी, अदरवाइज बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर है, मार्केट आपको मौका दे सकती है, हाई सेट का मौका दे सकती है। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से कि जो रेटिंग का इम्पैक्ट तो खैर लॉन्ग टर्म के हिसाब से पॉजिटिव ही पड़ेगा। एयरलिंक और अल शहीर फ्यूचर आउटलुक क्या है इनके, क्योंकि एयरलिंक में आपने देखा कि आज इसके अंदर एक अपर लॉक नजर आया और अपर लॉक पे यानी कि क्लोज रहा। एयरलिंक का अगर हम देखें तो पिछले तकरीबन जनवरी से जो एयरलिंक 31 जनवरी से मुसलसल यानी 1 जनवरी से मुसलसल गिर रहा था 2025 से, और डिक्लाइन था 6-7 महीने तक यानी कि गिरता रहा, और गिरते गिरते इसने एक अच्छी खासी करेक्शन ली। 200 तकरीबन इसका जो गिरावट स्टार्ट रही थी वो 228 से गिरावट स्टार्ट रही थी, और जो कि गिरावट होती रही और तकरीबन लो बना था 116.50 का। लेकिन चूंकि एयरलिंक काफी टाइम से एक गिरावट की तरफ था और एयरलिंक का एक ब्रेकआउट बनता था 145, और ये हम अपने ग्रुप में बताते भी रहे। जैसे ही 145 का लेवल ब्रेक किया एयरलिंक ने आज ऊपर का लॉक दिखाया 158। अच्छा, एयरलिंक में लॉन्ग पोजीशन बनाने से पहले एयरलिंक के लिए जानना जरूरी है कि इसका फ्यूचर आउटलुक क्या होगा और इसके सपोर्ट्स क्या होंगे, स्टॉप लॉस क्या होंगे। 150 रुपए इसका सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक कर देता है, इस मंथ की क्लोजिंग अगर 150 से बिलो आती है तो फिर दोबारा इसको लेवल ब्रेक करना होगा। अगर 150 से ऊपर क्लोजिंग आती है तो नो डाउट ये आपका जो है 160 से लेके 180 भी जा सकता है, 200 भी जा सकता है, लेकिन 150 को मेंटेन करने के बाद। इसी तरीके से अगर लेवल मेंटेन नहीं करता तो फिर गिरावट की तरफ रह सकता है। तो आपने इंपॉर्टेंट लेवल में ये रखना है कि 150 को सपोर्ट लेवल रखें, और इसका जो अपकमिंग टारगेट हो सकता है 160 से लेके 180 हो सकता है, जब तक 150 बरकरार है। इसके साथ ही अगर हम अल शहीर की बात करें तो अल शहीर भी अगर हम देखें तो मुसलसल फिर एक जब से आईपीओ आया था तो 105 से 95 पे आईपीओ आया था और 105 से मुसलसल गिर रहा था, और गिरते गिरते काफी सालों तक यानी कि डिक्लाइन होता रहा और 5-5.5 की मूव बनाता रहा। फाइनली अल शहीर ने 8 रुपए का लेवल यानी ब्रेकआउट किया और उसके बाद लॉन्ग मूव के लिए ओके हुआ, जिस वजह से आपने देखा कि 2 ऊपर के लॉक लगे। मजीद कैप की गुंजाइश है, 12 से लेके 16 तक भी जा सकता है, और इसका जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है तकरीबन अगर हम देखें तो 8 रुपए 50 पैसे स्टॉप लॉस बनता है। अगर 8.50 का लेवल बरकरार रहता है तो नो डाउट 12 रुपए से लेकर 16 रुपए तक भी यानी अपना लेवल अचीव कर सकता है।
अच्छा, बात करते हैं कुछ कमेंट्स के हवाले से। कमेंट्स के हवाले से अगर हम देखें तो कमल भाई ENP को क्यों इतना, देखिए ENP को क्यों इतना मारा गया है और क्यों इसके अंदर जो है वो करेक्शन आ रही है। एक सवाल पूछा कि ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में इतनी करेक्शन क्यों है। देखिए ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में यानी कि अगर BPL को देखें तो 160 से रिबाउंड हुआ था 193 तक। थोड़ी सी जब भी कोई चीज रिबाउंड होगी उसमें करेक्शन लाजमी होगी। कोई भी चीज आपकी स्ट्रेट अवे ऊपर नहीं जाएगी, जिग जैग करते हुए ऊपर जाएगी। जब 93 पे था तो वहां प्रॉफिटिंग भी थी और 183 और 85 के दरमियान ये एक्यूमुलेट होगा और दोबारा रिबाउंड कर जाएगा। OGDC भी आपका थोड़ा सा एक्यूमुलेट होगा और दोबारा रिबाउंड कर जाएगा, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें तो लोग कहते हैं कचरे स्टॉक में काम क्यों करवाते हो। आप बताएं ना, अच्छे स्टॉक में कचरे स्टॉक में, अगर ये कचरे स्टॉक होते तो स्टॉक में क्यों लिस्टेड है, स्टॉक इनको क्यों निकाल के नहीं फेंक देती। और ये आपका कचरा स्टॉक, अगर बिलाल फाइबर अगर ये कचरा था तो ये क्यों 24 रुपए हो गया। चनाब लिमिटेड जो 4 रुपए का था तो ये क्यों 24 रुपए हो गया। TRSM कचरा ही था ना, तो क्यों बढ़ रहा है 30 रुपए। तो भाई स्टॉक मार्केट के अंदर जिसके टेक्निकल लेवल स्ट्रांग है, जिसका लेवल आजकल पूरी दुनिया टेक्निकल लेवल के ऊपर काम कर रही है, आप भी काम करना सीख जाए तो कचरा स्टॉक लेना शुरू कर देंगे। इस वक्त अगर आप जो काम कर रहे हैं ना क्रिप्टो करेंसी में, तो ये भी कोई कचरे स्टॉक से कम नहीं है। क्रिप्टो करेंसी इनकी कोई वैल्यू नहीं है, किसी भी टाइम क्लोज हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, हर कुछ सालों में हाफ हो जाती हैं, तो वो भी कचरे हैं। हाँ, ये जरूरी है जिसकी मूव बने स्टॉप लॉस के साथ काम करे, स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करके निकल जाए। आपको ये तो नहीं है कि उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें 5 साल के लिए 10 साल के लिए। ये तो इन्वेस्टर को समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट वाले आइटम कौन से होते हैं, जिसमें ब्लू चिप्स होते हैं, एग्रो फर्टिलाइजर हो गया, आपका ऑयल एंड गैस जो डिविडेंड पे आउट्स दे रहे हैं, जो इस तरह के स्टॉक्स होते हैं, ये इनके अंदर समटाइम अच्छी मूव्स बन जाती हैं, समटाइम अपने लेवल पे ओवरसोल्ड हो जाते हैं, अपनी फेयर वैल्यू से नीचे आ जाते हैं, तो उनके अंदर एक अच्छी मूव बनती है। तो स्टॉप लॉस के साथ जो ट्रेनिंग करना चाहिए, जो रिस्क लेना चाहिए वो ले सकते हैं, आप ना लें। जिनको अगर तकलीफ होती हो तो वो तो बिल्कुल भी ना लें, और जिनको मतलब रिस्क लेने का मतलब हो तो वो ले सकते हैं इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें तो नेशनल बैंक के हवाले से आगे लॉन्ग फ्यूचर अच्छा है, 138 का स्टॉप लॉस है और 160 से लेकर 175 तक भी जा सकता है। इसके अलावा मारी ने थोड़ी करेक्शन मुकम्मल की क्योंकि अचानक से रिबाउंड हुआ था, दोबारा बढ़ जाएगा। ईफर्ट आपका एक्यूमुलेट हो रहा है, इसमें एक अच्छी रैली कर सकता है। होंडा कार 296 का लेवल ब्रेक करेगा, तेजी का ट्रेंड के ऊपर आ जाएगा। और गेल लेवल तोड़ चुका है, इसलिए गेल के अंदर आज रैली देखिए कंटिन्यू, इसके अंदर रैली कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा जी चेन्नई जैसे 800 को मेंटेन करेगा तो ये भी अपनी रैली को कंटिन्यू करेगा। इस तरह के और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो स्पेशल ग्रुप में बताए जा रहे होते हैं, स्पेशल ग्रुप में हाईलाइट किए जा रहे होते हैं। बहुत सारे क्लाइंट दूसरे हाउसेज में काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन इस तरह के जो यानी कि स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन होती है उनके साथ शेयर नहीं हो रही होती है। अगर आप चाहते हैं बेहतरीन सर्विस तो उसके लिए आपको ये करना होगा कि व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना है, आपको बताया जाएगा किस तरह अकाउंट ओपन करके आप अपने शेयर्स मूव कर सकते हैं बिना शेयर सेल किए और अपना अकाउंट स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा मुनीर खाननी की ब्रांच में किसी का भी अकाउंट है तो उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पर। एक ईमेल के प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा जो अकाउंट ओपन करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो डायरेक्ट हमसे रब्ता करें, मेरी टीम से रब्ता करें, आपका अकाउंट ओपन होगा और इसके बाद डायरेक्ट स्पेशल ग्रुप में आपको एंट्री दी जाएगी। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करने में कंजूसी ना करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।